हेलो बच्चों, वेलकम टू संस्कृत एजुकेटर। आज हम करेंगे संस्कृत में चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। और ये वीडियो जो बिगनर्स बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले यहाँ पर चित्र है। फर्स्ट सेंटेंस में चाहे हम इंग्लिश में हम पिक्चर कंपोजिशन कर रहे हैं या फिर हम हिंदी में कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन में उस पिक्चर का हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो पिक्चर किस चीज़ की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह पिक्चर किसकी है। यहाँ पर पेड़ हैं, पहाड़ हैं, फूल है, नदी है। तो यह पिक्चर एक जंगल की है। जंगल को संस्कृत में कहते हैं वनम। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे यह एक जंगल का चित्र है। मैंने हिंदी में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ संस्कृत में ही लिखना है। तो यह एक जंगल का चित्र है। कोई भी आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन आ जाए, आपको सबसे पहले फर्स्ट लाइन में यही बताना है कि यह एक डैश का चित्र है। किसका चित्र है? यह एक जंगल का चित्र है। यह की संस्कृत होती है इदम। कई जगह पर आप देखोगे कि यह की जगह एतत् भी यूज़ कर रखा है, तो यह की जगह हम एतत् भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर जो जंगल है वो नपुंसक लिंग है तो हम एतत् यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा कक्षा होता, कक्षा यानी कि हमारा स्त्रीलिंग वर्ड होता, तो हमें एषा यूज़ करना पड़ता। इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारा विद्यालय वर्ड होता तो वो पुल्लिंग हो जाता, तो हमें एषः यूज़ करना पड़ता। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यह को इदम ही रखा है। एक की संस्कृत होती है एकम। अब आप कहेंगे कि संस्कृत में जो गिनती होती है वो 1 से लेकर 5 तक लिंगों के अकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जंगल हमारा नपुंसक लिंग वर्ड है, इसलिए हम एक को एकम कहेंगे। और स्त्रीलिंग के लिए हमारा क्या होता है हम देख लेते हैं। पुल्लिंग के लिए हम एकह लगाते हैं, नपुंसक लिंग के लिए हम एकम लगाते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए हम एका लगाते हैं। तो हमारा जो जंगल है, जो वनम वर्ड है, वो नपुंसक लिंग है, इसलिए मैंने एकम लगाया है। फिर उसके बाद जंगल का अगर हमारे सेंटेंस में का या फिर के या फिर की आ रहा है तो हमारी षष्ठी विभक्ति लगती है। ये आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा। विभक्तियाँ कारक, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की। तो संबंध का के की हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, चाहे वो पुल्लिंग वर्ड है चाहे वो हमारा नपुंसक लिंग वर्ड है, आधा सा और य जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वनस्य। अब मैंने कहा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, तो स्त्रीलिंग में क्या होता है ये देखिए। स्त्रीलिंग अगर हमारा वर्ड कक्षा, पाठशाला, वाटिका, ये सब हमारे स्त्रीलिंग वर्ड है। अगर हम कक्षा के बारे में लिख रहे हैं चित्र वर्णन, पाठशाला के बारे में लिख रहे हैं या वाटिका के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कक्षा का, पाठशाला का, वाटिका का, तो उसके अंदर या और विसर्ग लगती है। तो हो जाएगा कक्षा यहाँ, पाठशाला यहाँ, वाटिका यहाँ। ठीक है। अगर हम विद्यालय के बारे में लिख रहे हैं या ग्राम के बारे में लिख रहे हैं या उद्यान के बारे में या वन के बारे में, तो उसमें तो आधा स और स्य ही जुड़ता है। विद्यालस्य, ग्रामस्य, उद्यानस्य, वनस्य। ठीक है। फर्स्ट लाइन में जिसमें हमें इंट्रोडक्शन देना है वो मैंने बता दिया कि हमेशा का डैश का चित्र है, तो का के लिए आप पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है तो अस्य लगाएंगे लास्ट में, स्त्रीलिंग है तो यहाँ लगाएंगे लास्ट में। ठीक है। तो जंगल का यानी कि वनस्य, चित्र को हम कहते हैं चित्रम, और है को हम कहते हैं अस्ति। आपको है का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लाइन में तो अस्ति ही आएगा। वैसे अगर 2 चीज़ होती है तो स्तः आता है। अगर बहुत सारे हैं होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो है के लिए हम संति लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वचन की बात कर रहे हैं तो अस्ति है के लिए, द्विवचन की बात कर रहे हैं 2 हैं तो स्तः, बहुवचन की बात कर रहे हैं बहुत है तो संति लगता है। तो यह इदम एक एकम, जंगल का, वनस्य, चित्र चित्रम, है अस्ति। ठीक है। फर्स्ट लाइन में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया अपने चित्र का। सेकंड लाइन में हम बताएंगे कि हमारे चित्र में क्या है। हमारे चित्र में पेड़ हैं, तो हम लिखेंगे इस चित्र में पेड़ हैं। तो इसकी संस्कृत होती है अस्मिना। चित्र में जो है हमारा कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो सप्तमी विभक्ति में हमारा एक ही मात्रा जुड़ जाती है, तो चित्र में की संस्कृत हो जाएगी चित्रे। पेड़ को हम वृक्षः कहते हैं, जो कि हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। बहुत सारे पेड़ों की बात हो रही है तो हम लगाएंगे वृक्षः। इसके रूप चलेंगे बालक की तरह, जैसे होता है बालकः, बालकौ, बालकः। इसी तरह से वृक्ष का हो जाएगा वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। ठीक है। तो वृक्षः, और बहुत सारे हैं तो संति। ठीक है। तो इस अस्मिना
चित्र में चित्रे पेड़ वृक्षः हैं सन्ति। अब थर्ड लाइन में हम लिखेंगे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हम देखेंगे हमारे चित्र में। एक चीज़ क्या है, वो है नदी। तो हम थर्ड लाइन में लिखेंगे कि चित्र में एक नदी है। तो वही आ गया चित्र में चित्रे एक। अब एक हमें देखना है कि यहाँ पर हम एक कह लगाए या एक का लगाए या एक कम लगाए। तो नदी हमारा स्त्रीलिंग वर्ड होता है, तो इसलिए हमने एक का लगाया। नदी को संस्कृत में नदी ही कहते हैं। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, तटिनी वगैरह, ठीक है। तो हम सरिता, लेकिन हम यहाँ पर नदी ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक नदी है इसलिए अस्ति आ गया। तो चित्र में चित्रे एक, एका, नदी नदी है, अस्ति। आसमान में पक्षी उड़ते हैं या उड़ रहे हैं, एक की बात होती है। तो आसमान में, ये देखो सप्तमी विभक्ति आ गई। जैसे कि चित्र में था तो चित्रे कर दिया, इसी तरह से आसमान में आकाशे हो गया। पक्षी बहुत सारे हैं, वो भी हमारा पुल्लिंग है। जैसे वृक्षः हो गया था, तो पक्षी को संस्कृत में खगः बोलते हैं। तो बहुत सारे पक्षी हैं तो खगः हो गया। उड़ते हैं बहुवचन है तो हो जाएगा उड़ीयन्ते। अगर एक होता तो हमारा होता उड़ीयते, दो होते तो उड़ीयेते, और बहुत सारे होते तो उड़ीयन्ते, ठीक है। तो आसमान में आकाशे पक्षी खगः उड़ते हैं उड़ीयन्ते। या फिर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि पेड़ पर पक्षी कूज रहे हैं। यहाँ पर देखो कुछ पक्षी तो उड़ रहे हैं, कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। तो हम लिखेंगे पेड़ पर पक्षी कूज रहे हैं। तो पेड़ पर, फिर उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा वृक्षे। बहुत सारे पक्षी हैं तो खगः। कूज रहे हैं कूजन्ति, कूजति कूजतः कूजन्ति। नेक्स्ट लाइन में हम क्या बताएंगे, चित्र में और क्या है। हमने पेड़ बता दिए, हमने नदी बता दी, हमने पक्षी बता दिए। अब इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं तो हम उसके बारे में भी बताएंगे कि चित्र में फूल भी हैं। तो चित्र में यानी कि चित्रे, फूल हमारा पुष्पाणि हो गया। हमारे नपुंसक लिंग की तरह इसके चलेंगे, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। भी की संस्कृत होती है अपि, जो कि एक अव्यय है। और बहुत सारे फूल हैं तो सन्ति, ठीक है। इस तरह से हमने अपने इस चित्र का वर्णन करा। फर्स्ट लाइन में हमने बताया कि यह एक जंगल का चित्र है। इदम एकम वनस्य चित्रम अस्ति, इस चित्र में पेड़ हैं। अस्मिने चित्रे वृक्षः सन्ति, चित्र में एक नदी है। चित्रे एका नदी अस्ति, आसमान में पक्षी उड़ते हैं। आकाशे खगः उड़ीयन्ते, पेड़ पर पक्षी कूज रहे हैं। वृक्षे खगः कूजन्ति, चित्र में फूल भी हैं। चित्रे पुष्पाणि अपि सन्ति, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपका किस चीज़ का चित्र है। सेकंड लाइन में आपको बताना है कि चित्र में बहुत सारी चीज़ें क्या हैं। थर्ड लाइन में आप एक पर्टिकुलर चीज़ बताओगे कि आपके चित्र में एक पर्टिकुलर चीज़ क्या है। फोर्थ में क्या उड़ रहा है तो वो बता दिया, और फिफ्थ में और क्या चीज़ है वो भी बता दी, ठीक है। ये एक नेचर का चित्र है। अगर जंगल की जगह आपका किसी बगीचे का चित्र आता है या पार्क का चित्र आता है तो इनमें से बहुत सारी कॉमन लाइन है जो आप उसमें लिख सकते हो। जैसे कि मान लो बगीचे का चित्र है तो आप लिखेंगे इदम एकम उपवनस्य चित्रम अस्ति। अब बगीचे में पेड़ भी होते हैं तो ये लाइन भी आ जाएगी। नदी नहीं होती तो आप ये हटा देंगे। पक्षी उड़ते हैं आप ये लिख सकते हैं, और बगीचे में फूल भी होते हैं तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट चित्र का, जो कि एक बगीचे का चित्र है, ठीक है। देखो यहाँ पर फूल भी हैं और पक्षी की जगह यहाँ पर तितलियाँ उड़ रही हैं, कोई बात नहीं, इसको भी हम देखेंगे। पेड़ भी हैं, ठीक है। नदी की जगह यहाँ पर एक झूला है। तो फर्स्ट लाइन में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि ये किसका चित्र है, यह बगीचे का चित्र है। मैंने यहाँ पर एक वर्ड नहीं लगाया, मैंने कहा था कि ऑप्शनल होता है। तो इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति, बगीचे को हम संस्कृत में उपवन कहते हैं। यह भी एक नपुंसक लिंग वर्ड है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इदम एकम उपवनस्य चित्रम अस्ति। इस चित्र में पेड़ हैं, सेकेंड लाइन सेम है। अस्मिने चित्रे वृक्षः सन्ति, चित्र में एक झूला है। पहले वाले पिक्चर में हमने थर्ड लाइन में लिखा था कि चित्र में एक नदी है। एक पर्टिकुलर चीज़ मैंने बोला था ना कि वो पहचानेंगे, तो चित्र में एक नदी है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर चित्र क्या चीज़ है, झूला। चित्र में एक झूला है। झूला को संस्कृत में कहते हैं दोला, जो कि एक स्त्रीलिंग वर्ड है। स्त्रीलिंग वर्ड है इसलिए हमारा एक का हो जाएगा एका। चित्र में की संस्कृत हो जाएगी चित्रे, सप्तमी विभक्ति लग गई। एक की एका, झूला की दोला और है की अस्ति। चित्रे एका दोला अस्ति।
फोर्थ में हमने पिछले इसमें पिक्चर में किया था कि चित्र में आसमान में पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चित्र में तितलियाँ उड़ रही हैं। अब हम आसमान में तो लिख नहीं सकते, तितलियाँ इतनी ऊंचाई पे तो उड़ती नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं कि चित्र में तितलियाँ उड़ रही हैं। तो चित्र में की संस्कृत होती है चित्रे, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तितलियाँ को बोलते हैं तितलिका, ठीक है। तो बहुत सारी हैं तो तितलिका हो जाएगा। उड़ रही हैं कि संस्कृत वही अभी बताई थी मैंने, उड़ीयन्ते। चित्रे तितलिका उड़ीयन्ते। चित्र में या फिर बगीचे में फूल भी हैं। हमने लास्ट 5 लाइन में क्या कहा था कि चित्र में फूल भी हैं। तो बार बार चित्र में ना लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं कि बगीचे में फूल भी हैं। तो अगर आप चित्र में लिख रहे हैं तो चित्रे हो जाएगा, बगीचे में लिख रहे हैं तो उपवने हो जाएगा। बहुत सारे फूल हैं तो पुष्पाणि, भी की संस्कृत हो गई अपि, है की संस्कृत हो गई संति। उपवने पुष्पाणि अपि संति। चित्र में एक कुत्ता है, वो लाइन भी आप लिख सकते हो। वैसे तो 5 ही लाइन लिखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक डॉगी भी है तो हम इसके ऊपर भी लाइन लिख सकते हैं। चित्रे, एक का कुत्ता जो है हमारा पुल्लिंग होता है इसलिए एकः आ गया। कुत्ता की संस्कृत हो गई कुक्कुरः, है की संस्कृत अस्ति। देखिए जो मेन जो कॉमन वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो हो रहा है चित्र में, तो उसकी संस्कृत आपको समझ में आ गई, चित्रे होती हैं। एक आपको लिखना है तो पुल्लिंग है तो एकः, स्त्रीलिंग है तो एका, और नपुंसकलिंग है तो एकम। है की संस्कृत समझ में आ गई, एक है तो अस्ति, बहुत सारी चीज़ें हैं तो संति, ठीक है। इस तरह से आप चित्र का वर्णन कर सकते हैं। अब हम थर्ड चित्र पर आते हैं, जो कि है एक, ये भी एक बगीचा ही लिख रखा है लगता है। इसको हम बगीचा भी कह सकते हैं और वाटिका भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर ना तो झूला है ना ही नदी है, तो क्या है इसके अंदर, एक मोर नाच रहा है। और साथ में देखिए अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पर कुछ पैरेट्स हैं, कुछ तोते हैं, वो उड़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चित्र में हमारे चिड़िया उड़ रही थी, पक्षी उड़ रहे थे। सेकंड चित्र में हमारी तितलियाँ उड़ रही थी। थर्ड चित्र में हमारे तोते उड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पैरेट्स फ्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम वही बताएंगे कि यह एक बगीचे का चित्र है। बगीचे की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि यह एक वाटिका का चित्र है। बगीचा हमारा नपुंसकलिंग वर्ड होता है इसलिए एकम आएगा। वाटिका हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है इसलिए एका आएगा, और स्त्रीलिंग है तो वाटिका यह हो गया, ठीक है। तो इदम एकम उपवनस्य या फिर इदम एका वाटिकायाः चित्रम अस्ति। सेकेंड लाइन सेम रहेगी कि इस चित्र में पेड़ हैं, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। थर्ड लाइन में हम एक क्या लिखेंगे, फर्स्ट पिक्चर में हमने बोला था कि चित्र में एक नदी है, सेकंड पिक्चर में चित्र में एक झूला है, और इस चित्र में एक मोर है। तो मोर की संस्कृत होती है मयूरः। मोर जो है हमारा पुल्लिंग में आता है इसलिए एकः हो जाएगा। चित्रे एकः मयूरः अस्ति। चित्र में तोते उड़ रहे हैं तो तोते की संस्कृत होती है शुकः। शुकः हमारा पुल्लिंग शब्द है तो बहुत सारे तोते का हो जाएगा शुकः। चित्रे शुकः उड़ीयन्ते। बगीचे में फूल भी हैं। अब बगीचे में जो स्त्रीलिंग वर्ड है तो वो वहाँ पर वाटिकायाम होता है। वैसे तो हम बगीचे में हम क्या लिख रहे थे, उपवने, एक ही मात्रा लगा रहे थे, लेकिन वो होता है हमारा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के केस में। स्त्रीलिंग में हो जाता है वाटिकायाम। अगर आपको बगीचे में नहीं लिखना तो हम लिख सकते हैं चित्र में फूल भी हैं, तो वहाँ हो जाएगा चित्रे। तो वाटिकायाम पुष्पाणि अपि सन्ति, ठीक है। देखो तीनों ही नेचर से रिलेटेड चित्र हैं और ज़्यादातर यही चित्र आते हैं नेचर से रिलेटेड। तो आप इन लाइनों को अगर बनाना सीख जाएंगे तो आपके मार्क्स कहीं पर भी कट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक से रिलेटेड चित्र वर्णन करेंगे, जैसे कि विद्यालय हो गया या कक्षा हो गई। तो उसमें भी कुछ कॉमन लाइन्स होती हैं जिनको आप समझ जाओगे। तो विद्यालय या कक्षा पर कोई भी आपका चित्र आ जाए तो आप आसानी से उसका चित्र वर्णन कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये भी दे सकते हैं कि मंजूषा यानी कि बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना चित्र का वर्णन करना होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इस चीज़ को। तब तक के लिए बाय बाय।